बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह से सातवां जो सहरी है वो हमने कर ली। और ये मैं व्लॉग बना रही थी, साथ साथ व्लॉग में जो है मैं आप लोगों को जिक्र किया मैंने बनाया था। चाय तो मस्ट होती है, लेकिन दलिया भी जो है हमारा रोज़ बनता है। और ये रात को जो है हमने कीमा बनाया तो वो मैंने गर्म किया। और ये रोटी रात की पड़ी हुई थी तो उसको मैंने गर्म किया, क्योंकि रात को रोटी बच जाती तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसको ज़ाया करूं। दूसरे बच्चे जो हैं हमारे वो नहीं खाते, लेकिन मैं ज़रूर खाती हूँ। मुझे जो है ना बहुत वो दुख होता है जब रोटी ज़ाया होती हैं। तो मैं रोटी को ज़ाया नहीं करने देती, मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि जो भूसी टुकड़े वाले को देते हैं ना वो रिस्क होता है। और रिस्क जो है ज़ाया नहीं करना चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए। तो वो जो रह जाती हैं रोटी तो जगह जगह फिर कभी ज़मीन पे पड़ी होती है, कभी किस तरीके से टीन डब्बे वाले को जब देते हैं। तो इस वजह से एक रोटी रह गई तो उसको मैंने गर्म किया अपने लिए और उसको देसी घी लगाया। रात को जो है हमने कीमा बनाया था तो उसी के साथ मैंने दही और कीमा लेके उसको मैंने खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खाने से नहीं होता कि आपने क्या खाया या क्या नहीं खाया। खाने से जो है तो आप बहुत अच्छा भी खा लोगे तो फिर भी पेट है किसी को नज़र नहीं आता। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने दिए हैं उस पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे खुशी इस बात की होती है कि अल्लाह ने रोज़े रखने की तौफ़ीक दी है। और सेहत अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे। सेहत सही हो ना तो सब कुछ चलता रहता है। चाहे सूखी रोटी खाएं, चाहे घी वाली खाएं, चाहे मुर्ग मुसल्लम खाएं, चाहे उससे ज़्यादा कुछ खाएं, लेकिन मैं बोलती हूँ सबसे बढ़कर जो है ना वो सेहत है। सेहत है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला सबको सेहत की नियामत से नवाजे। सेहत से बढ़कर कोई नियामत नहीं है। और जिन लोगों को बीमारियां हैं, जिनकी सेहत सही नहीं है, तो आप उनसे पूछें कि वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। तो मैं जब भी कुछ खाती हूँ, चाहे वो अच्छा खाती हूँ चाहे वो अच्छा ना हो, तो फिर भी मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी नहीं है ऐसे, या कोई हॉस्पिटल में हम बैठे नहीं हुए हैं, या कोई दूसरी जगह ऐसे। अल्लाह का शुक्र है जो भी अल्लाह ने रिज़्क़ दिए हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और उन लोगों से पूछे जो बेचारे बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, और जो गुर्दों के बीमार होते हैं, जो कुछ खा भी नहीं सकते, और इस तरीके से इतनी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और जो बीमार हैं इस महीने में, आप सब जो हैं जो बीमार है, जिसके घर में कोई परेशानी है, अल्लाह ताला उससे निजात दे। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उसको निजात दे। दुआएं जो हैं आप हर किसी को दिया करें, पता नहीं किसके हक़ में किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो दुआओं से कुछ भी किसी का नहीं जाता, लेकिन आपकी नीयत और आपका दिल जो है साफ़ होना चाहिए। अगर आपकी नीयत और दिल साफ़ है तो आप यकीन मानिए आपके लिए अल्लाह ताला हर मुश्किल आसान करेगा। तो ये थी छोटी छोटी बातें जो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। और दूसरा यहाँ पे जो है अफ्तार की तैयारी हो रही थी। तो अफ्तार में जो है ये मैं वीडियो बना रही थी, रेसिपी जो आलू के समोसे हैं, कि आलू के समोसे आप किस तरीके से घर पे आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे डो जो है मैंने लिया था मैदा आधा किलो। उसमें मैंने 4 टेबलस्पून के करीब जो है देसी घी घी डाल दिया मेल्ट किया हुआ। आधा टीस्पून अजवाइन डाल दिया, आधा टीस्पून नमक डाल दिए हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त सी डो गूँधेंगे। ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। ज़्यादा नरम ये हो जाता है कि आपकी जो शेप है वो फिर बैठती नहीं है। वो शेप नहीं बनेगी जो हम हलवाई से बाहर से जो समोसे लेकर आते हैं, जिनकी शेप बनी होती है, जो कड़े होते हैं, तो उस तरह शेप नहीं बनेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अगर इसको सीखें और इसको जो है देखिए यहाँ पे डो जो है पहले मैंने 2 टेबलस्पून डाला था, फिर वो जो है मुट्ठी नहीं बन रही थी, लेकिन बाद में जब 2 टेबल तो उसकी मुट्ठी बन गई। तो ये छोटी छोटी बातें, इन चीज़ों का अगर हम इस रेसिपी में ख्याल रखें तो समोसे हमारे परफेक्ट बनेंगे, खस्ता बनेंगे, मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे डो को रेस्ट देंगे और इनका मसाला तैयार करेंगे। मसाला जो है मैं अपने तरीके से तैयार कर रही हूँ, लेकिन ये जो मेरा तरीका है बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस तरीके से समोसे घर पे तैयार करेंगे तो आप यकीन मानिए आप बाहर वाले भूल जाएंगे।
तो यहाँ पे जो है 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें मैंने आधा टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। और ये वो तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपने किस तरीके से समोसों को फ्लेवर देना है, क्या क्या आपने डालना है, तो आपके समोसे अच्छे बनेंगे। यहाँ पे एक कड़ी पत्ता है और ये कड़ी पत्ता मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ था और फ्रिज में ही सूख गया है। जब भी आप कड़ी पत्ता लाएँ तो फ्रिज में रखें, फ्रिज में ये ख़राब भी नहीं होता और पड़े पड़े सूख जाते हैं। जब भी आपको कोई तड़के के लिए ज़रूरत पड़ेगी या किसी चीज़ के लिए भी ज़रूरत, आपका फ्रेश पड़ा होगा। क्योंकि ये है कि मार्केट कभी इंसान जा सकता है, कभी नहीं जा सकता, तो ये चीज़ें जो हैं घर में अगर हो तो इंसान के लिए बहुत आसानी होती है। और मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में ये फ्रेश होता है बहुत अरसे तक, तो ये 15-20 दिन तक तो ये फ्रेश होता है। उसके बाद जो है इसको खुद ही जो है सूख जाता है और ये फिर इस तरीके से ख़राब भी नहीं होता। और आप किसी तड़के, जब भी आलू वगैरह का इस तरह तड़का तैयार कर उसमें डालें। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता डाला, हरी मिर्ची डाली। मसालों में इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। हल्दी जाएगी, कुटा हुआ धनिया जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्ची जाएगी और टाटरी मैंने डाल दिया, नमक डाल दिया है। ज़ीरा तो उस वक्त पहले मैंने डाला था। और अभी जो है आलू जो मैंने बॉईल किए थे, आलू मैं इसी तरीके से बॉईल करती हूँ क्योंकि जब मैं इसका छिलका उतारती हूँ और इसको बॉईल करती हूँ तब ये मुझे आसान लगते हैं। दूसरी साइड पे जब आप छिलके समेत जब इसको बॉईल करते हैं और फिर दोबारा छिलका, तो उस वक्त जब गरम गरम होते हैं तो छिलका आसानी से उतर जाता है, लेकिन जब थोड़ी ठंडे हो जाते हैं तो फिर इसका छिलका भी आसानी के साथ नहीं उतरता। तो ये आसान मुझे लगता है कि मैं इसका छिलका जो है पहले से उतार लूँ और फिर इसको बॉईल कर लूँ। यहाँ पे जो है इस स्पैचुले की मदद से जो है मैंने इसको मैश कर दिया है और इसमें छोटे छोटे चंक्स जो है होने चाहिए। हरा धनिया डालेंगे, हरे धनिया से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप जो है रमज़ान में इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, 1 महीना आपके जो हैं समोसे फ्रेश रहेंगे, ताज़ा रहेंगे। और आपका जब भी दिल करे तो आप इसको निकाल के फ्राई करें। फ्राई करने का तरीका भी मैं यहाँ पे बताऊँगी कि किस तरीके से आपने फ्राई करना है। फ्राई करने का तरीका जो है, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं कि इसको जो है हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। फ्राई करने का तरीका मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हमने फ्राई करना है। अब जो है आलू का जो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया तो इसको हम ठंडा करेंगे। बस फिर इसकी जो है रोटियां बेलेंगे, तो फिर इसकी फिलिंग करेंगे और उसके बाद जो है समोसे हमारे तैयार हैं। और माशाल्लाह से मसाला जो है बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे जो है आटे को रेस्ट हमने दिया था आधा घंटा और आधे के घंटे के बाद जो है हम अब इसकी पेड़े बनाएंगे। ये डो जो होते हैं सख्त होता है, इसमें थोड़ी मुश्किल होती है कि जब हम पेड़े बनाते हैं और इसको बेलते हैं, क्योंकि आम रोटी का जो आटा होता है वो नरम होता है, उसके पेड़े भी हम आराम से बना सकते हैं, उसको बेल भी आराम से सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इनके बेलने का तरीका और जो है इनके पेड़े बनाना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है यहाँ पे, क्योंकि ये डो जो होती है सख्त होती है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से हम समोसों के पेड़े बनाएंगे। इन्हीं एक ही साइज़ का आटा लेंगे ताकि जो हमारे समोसे वो सही तरह एक जैसे बने। तो ये समोसे जो हैं इसकी ये बात है कि ये जब हमने इसमें घी डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं तो इसकी भी जो पट्टी है वो टूटती नहीं है। तो अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो शेप वगैरह बना के, और जिस तरीके से अभी मैं ट्रे में रखूँगी इस तरीके से ट्रे में रखें और फ्रीज़र में रखें, और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आप इसको निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल दें। अब यहाँ पे जब से ये मैंने पहले भी बोला था कि इस तरीके से थोड़ा मुश्किल होता है कि इसके पेड़े जब हम बनाते हैं, क्योंकि ये जब आटा हम गूंथते हैं तो इसको हम नरम नहीं गूंथ सकते, क्योंकि नरम से इसकी शेप नहीं बनती। तो हर चीज़ का अपना तरीका होता है, अपने तरीके से बनती हैं। और जो हम बाहर से लेकर आते हैं तो हम समझते हैं कि ये चीज़ जो है हम घर पे नहीं बना सकते। हम बिल्कुल इसको घर पे बना सकते हैं। हलवाई स्टाइल वाले इस तरीके से गोल गोल घुमाते हैं, जिस तरीके से अभी मैं घुमा रही हूँ, तो इस तरीके से पेड़े बनाते हैं, वो हाथों की मदद से नहीं बनाते। तो यहाँ पे जो है पेड़े हमारे बन गए हैं और अब जो है इसको बेल देंगे और एक ही साइज़ में सबको बेलेंगे ताकि समोसे जो हैं हमारे एक जैसे आए। तो यहाँ पे जो है मैंने मिनी समोसा इसको नाम दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े हम नहीं बना रहे हैं, मिनी समोसे बना रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे जब ये समोसे मैं मिनी बना रही तो मेरे बच्चों ने बोला ये तो बहुत छोटे हो जाएंगे, तो फिर मैंने थोड़े से इसके साइज़ बढ़ा दिए ताकि बच्चे भी खुश हो जाए और वो भी बन जाए, रेसिपी भी बन जाए। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए थोड़े से छोटे, इससे भी छोटे बनाए तो आप जो है रोटी थोड़ी छोटी बेलें और इसको जब बीच में काटेंगे तो आपके समोसे जो हैं बिल्कुल मिनी समोसे बनेंगे। रोटी का जो बेलना है वो हम जो है जो आम रोटी उससे थोड़ा मोटा बेलेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे क्योंकि पतली नहीं बेल सकते इसको। अगर हम पतली बेलेंगे तो इससे जो मिक्सचर है वो निकलेगा और पटेगा। तो यहाँ पे जो इस तरीके से हमने करना है, एक दूसरे से बिल्कुल ही चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे क्योंकि जो मैदा हमने गूंदा है उनकी डो जो है वो सख्त थी और अभी भी मैं खुश्का इसको लगा रही हूँ तो इससे भी जो है ये नहीं चिपकेंगे। तो मुश्किल होती है इस तरह काम करना, रेसिपी बनाना, क्योंकि डेली रूटीन पे ये चीज़ें जो हैं घर पे नहीं बनती। ये चीज़ें जो हैं कभी कभार घर पे बनती हैं तो मुश्किल लगता है थोड़ा कि हम ये चीज़ें नहीं बना सकते ये वो। लेकिन अगर कुछ इनकी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जाए, कुछ बातें होती हैं, टिप्स और ट्रिक्स हर चीज़ में होती हैं कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ बनानी है। तो ये हलवाई स्टाइल वाले समोसे हैं जो मैं घर पे तैयार कर रही हूँ और सारा तरीका जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरीके से आपके समोसे अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे। अब माशाल्लाह से आधा किलो मैदा मैंने लिया था और कितने सारे हमारे पट्टियाँ बन गई। अब ये वाली पट्टियाँ जब आप बाहर से लेकर आएंगे, एक तो पता नहीं वो बेलते कैसे हैं बाहर वाले, और दूसरा ये है कि कितने आजकल महंगाई है कि आप इस तरीके से चीज़ जो है बाहर से अगर ले कर आएंगे तो आपको बहुत जो महंगा पड़ता है इस तरीके से चीज़ें, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर इस तरीके से रेसिपी बना ले घर पे तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और माशाल्लाह रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला हर किसी को जो है रिज़्क़ अता फ़रमाए और फ़राख रिज़्क़ अता फ़रमाए अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला हर किसी को। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम समोसे बनाएंगे। समोसों की पट्टी जो है इस तरीके से लेंगे और समोसों की पट्टी जो है फिलिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें, ज़्यादा कम ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से हमने सारे समोसे बनाने। तो सबसे पहले जो मैंने बोला था कि समोसे की जो शेप है वो नहीं बनती अगर आटा जो है डो जो है सख्त नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे माशाल्लाह से कितने अच्छे ये लग रहे हैं। और यहाँ पे हमने इस तरीके से जब बनाए तो आप अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ये जो ट्रे हैं इस तरीके से रखें और इसको फ्रीज़ करें। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आप निकाल के किसी भी ज़िप लॉक बैग वगैरह में डाल दें। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं तलने का तरीका बताऊँगी कि आपके जो समोसे हैं किस तरीके से क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया है और तेल का जो फ्लेम है वो मैंने लो पे कर दिया है। अब ये लो फ्लेम पे जो है हमारे समोसे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये अगर पूरा दिन पूरी रात भी पड़े रहेंगे ये खस्ता ही रहेंगे, क्रिस्पी ही रहेंगे, ये जो है नरम नहीं पड़ेंगे। क्योंकि यही ये जो है पकाने का इसका प्रोसीजर है, तरीका है, हलवाई वाले जो हैं इसी तरीके से पकाते हैं। तो यही तरीके जो होते हैं अगर आप इस तरीक़े को अपनाएं, इस तरीक़ों को जो है जहन में रखें और इसी तरीके से फ्राई करें तो फिर आपके जो समोसे खस्ता बनेंगे, अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। तो ये होते हैं तरीका कि अगर आपने मीडियम या हाई फ्लेम पे फ्राई किए तो वो खस्ता नहीं बनेंगे, उस पर कलर भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो खस्ता समोसे आपके नहीं बनेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जो है आपने जहन में रखना है। और इस तरीके से कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि जब समोसे हम निकालते हैं और उसके बाद थोड़ी देर रख लेते हैं तो वो ख़ुद ब खुद थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो जाता है। तो बस ये जो कलर है ये बहुत अच्छा कलर आए हैं, इसका परफेक्ट कलर आए हैं और माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी बने थे, सारे घर वालों को बहुत पसंद आए थे। तो ये वीडियो जो है मैंने आप लोगों के साथ यहाँ व्लॉग पे भी मैंने आप लोगों के साथ तरीका शेयर किया। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर मैंने अपने कुकिंग चैनल नुसरत किचन पे डाली हुई वीडियो, तो आप वो सर्च करें और वहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। लेकिन ये जो समोसे हैं बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। आप अगर ख़ुद बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कितने अच्छे ये समोसे बनते इस तरीके से अगर बनाएंगे। तो ये था
अब आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।